हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं BPAG 172 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें आपको जो है टाइमिंग अगर देखी जाए तो 3 घंटे की होती है और 100 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है ग्लोबलाइजेशन, स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 2, प्रोवाइड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स पर्सपेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर है 5, डिस्क्राइब द इनिशिएटिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आपको जो है ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे करने हैं, जो मैं आपको करवा रही हूँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से लिए गए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप करके चले जाते हैं तो आप जो है अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। 100 में से आपको 35 मार्क्स की आवश्यकता होती है इसमें पास होने के लिए BA में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6, डिस्कस द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर है 7, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज यूज्ड इन सेवरल कंटेक्स्ट, कमेंट। तो आपको ये कमेंट करना है इस पर। क्वेश्चन नंबर है 8, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस टेक्स मैनी फॉर्म्स। एलेबोरेट करना है आपको, स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल आपको एलेबोरेट करना है, यानी कि बताना है और साथ में एग्जाम्पल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर है 9, इल्यूस्ट्रेट द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर है 10, एक्सप्लेन द मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस। और आपको इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस। ये आपको पहले भी क्वेश्चन आए हैं, अभी भी है। तो एग्जामिन द डायमेंशन ऑफ डिसेंट्रेशन एंड लोकलाइजेशन गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है ये। ठीक है, तो स्पेलिंग अगर आपको थोड़े से मिस्टेक लगते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर है 13, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। मुझे पता है कि इतनी अच्छी राइटिंग नहीं लिखी है मैंने, थोड़ा में भी आपको परेशानी हो सकती है समझने में, तभी मैं साथ में बोल रही हूँ, उससे आपको स्पेलिंग खुद ब खुद आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो SUSTAINABLE स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर है 15, एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस। डिस्क्राइब द गवर्नेंस चैलेंज एंड द चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन प्रेजेंट एरा। क्वेश्चन नंबर है 17, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इल्यूस्ट्रेट इट्स प्रिंसिपल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका, participatory institution have been formed to move forward with the development agenda, elaborate कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, in contemporary times media plays a pertinent role in governance, comment कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, in contemporary times media has an important role to play in governance, comment। क्वेश्चन नंबर 22 है, explain the concept of
अकाउंटेबिलिटी है, ACCOUNTABILITY, ये स्पेलिंग है। एंड ब्रिंग आउट द रेलिवेंस फॉर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, PARENCY है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है। 23 क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 24, गिव एन ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको देखो दोबारा आया है ये क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन दोबारा आते हैं, तो आपको ये ध्यान से करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, वी कैन टुक एट डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस। तो इलिस्ट्रेट मतलब बताओ। राइट ए नोट ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेक एन अप्रेजल ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 28 वाला, जो कि आपको यहाँ पर करने होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अगर कर लेते हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको 1 या 2 या 3 2 करने को देंगे तो आपको उसमें से करने होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लाए हैं जो कि पूछे गए हैं पहले भी, तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से करने होते हैं। 10 नंबर के होंगे। पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको वो क्वेश्चन अगर आपको आता होगा, मान लीजिए आपको आता है, तो आप ये आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, गोल्स तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, पॉइंट मतलब छोटा सा इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। सिटीजन्स करैक्टर, ये भी आप बता सकते हैं। गवर्नेंस इंडिकेटर पूछा जा सकता है, तो ये वाला भी MILLENNIUM इसकी स्पेलिंग है। तो मिलेनियम है ये, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल। प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। 8 आ गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फुल फॉर्म देखी जाए तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट हैं। 29 आपका आ गया, एग्जामिन द रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर एंड टूल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। ये जो पॉइंट्स हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी इस तरह से नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको करना है, ठीक है, घबराना नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 30, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। डिस्कस इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड तो अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इसके इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये सारे के सारे जो है करने हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, आप अच्छे से मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोबारा पूछे जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके पूछा जाता है, लेकिन इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। और सजेस्ट करूँगी जो असाइनमेंट्स होती है उनके क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करें। जब आप असाइनमेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिए, उसमें भी आंसर होते हैं, आपको उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके पास बुक अवेलेबल है तो आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक में देखने हैं और उसका आंसर वहाँ से आपने देख लेना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है बाई चांस, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है ई ज्ञान कोश, वहाँ पे आप अपना कोड डालना है। वहाँ पे आपको जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक 3 ब्लॉक या जो भी इस बुक का कोड है, सर्च करेंगे, वहाँ पे बुक मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन उसके आंसर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।